जय जिने। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। तीसरे अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय जो है वो सम्यक दर्शन का अध्याय है मूलतः, लेकिन भूमिका बनाई गई है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की। तो जो पहला छंद दिया उसमें ये चर्चा हुई कि अगर आत्मा संसार में रहकर के दुखी है और उस दुख का मूल कारण अगर मिथ्यात्व है, तो इस आत्मा को सुखी करने का क्या तरीका है। तो उन्होंने बोला कि आत्मा का हित किसमें है? अनंत सुख को प्राप्त करने में, आकुलता रहित सुख को प्राप्त करने में। और वो आकुलता रहित सुख कहाँ प्राप्त होता है? वो मोक्ष में प्राप्त होता है। तो इमीडिएटली क्वेश्चन ये होता है कि उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उस मोक्ष मार्ग तो एक है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दो रूप से उसका पालन किया जाता है। उसको पालने का तरीका दो रूप से है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? वो निचली अवस्था का मार्ग है। निचली अवस्था में व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को जीव ग्रहण करता है, और एक बार उसकी जब आत्मलीनता बन जाती है तो व्यवहार को छोड़ करके निश्चय मोक्ष मार्ग में लीन हो जाता है, और वहां उसको फिर मोक्ष की साक्षात प्राप्ति हो जाती है। ये चर्चा अपन ने की थी। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में विशेष क्या अंतर होता है, किसकी महत्ता ज्यादा है, किसकी महत्ता कम है, कि कौन से गुण स्थान में या किस अवस्था में किस चीज को महत्व देना चाहिए, इस सब पे अपन ने बहुत विशेष चर्चा की थी। ठीक है। अब आज से अपन दूसरे छंद की चर्चा शुरू करते हैं। दूसरा छंद है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण। अब यहाँ पे एक ही छंद में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा देंगे। इसके बाद का जितना भी बखान होगा वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन का होगा। ठीक है। तो निश्चय के लिए बस उन्होंने एक एक लाइन ही रखी है। ठीक है। उसी से आप समझो। इसका विशेष बखान होगा आप जाकर के छठी ढाल में, जब मुनियों का स्वरूप और कैसे गुण स्थानों पे वो आरोहण करते हैं, जब वहां पे चर्चा होगी तब इसका फिर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वहां पर फिर और एक बार वर्णन होगा। ठीक है। अपन शुरू करते हैं। छंद दो। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर
सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत कोई। क्या कहते हैं वो? देखो, एक एक लाइन गजब की है। और एक एक लाइन में कितना उन्होंने सार गर्भित बात की है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की जो रुचि है, अपनी आत्मा का जो श्रद्धान है, ऐसी दृढ़ प्रतीति कि मैं तो आत्मा ही हूं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं तीन काल के अंदर, ऐसी जो दृढ़ प्रतीति है, सो क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैं एक अद्भुत आत्मा, अनंत गुणों की खान, इसके अलावा वहां पर और कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है? बस मैं हूं, और संसार के अंदर मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता। ऐसी पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, बस अपने आप में रम जाना, सो क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलाए। और खुद किसको जानना है? किसको जानना है? अपने को। अपने को जानना है, अजीव तत्व को जानना है, संवर को जानना है, बंध को भी जानना है, परमाणुओं को भी जानना है। फिर अपने को ये भी देखना है कि पड़ोसी के घर का क्या प्लॉट का साइज है, वो आज कौन से रंग के कपड़े पहना है, उन्होंने कौन सी कार खरीदी है, मंदिर के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। कहते ये सब नहीं होता। ये सब नहीं होता है। क्या होता है? खाली अपना जान पना होता है, और कुछ नहीं जानना। सिर्फ स्वयं को और स्वयं को जानना है। वहां पर शुद्ध भी एक किनारे हो गया। श्रुत भी एक किनारे हो गया। जो श्रुत से जाना था, जो श्रुत से जाना था कि अपनी आत्मा का जानपना सो निश्चय सम्यक ज्ञान है, अब यहाँ पर उसकी अनुभूति होगी। उस दशा में उसकी अनुभूति होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को जान रहे हैं, अपनी आत्मा से, और कुछ भी नहीं है करने के लिए। ये होती है निर्विकल्प दशा। और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, और बस वहीं पे क्या हो जाना है? स्थिर हो जाना है। उसी दशा में स्थिर हो जाना है, सो क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र है। तो इस तरीके से उन्होंने तीन तीन लाइन में ये तीन परिभाषा दी। उसके बाद वो आखिरी में कहते हैं कि ये मैंने निश्चय सम्यक चारित्र का आपको स्वरूप बताया, अब आगे मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहूंगा, उसको क्या करो? सुनो। उस निश्चय मोक्ष मार्ग को, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनना। क्योंकि ये क्या है? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का क्या है? सहायक है। हेतु नियत को हुई, नियत मतलब निश्चय। तो ये जो आगे मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग कहूंगा, वो ऊपर कहे हुए निश्चय मोक्ष मार्ग का क्या है? हेतु है। हेतु मतलब सहायक है। ठीक है? ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब अपन इसको विशेष रूप से देखते हैं। ठीक है? दौलत राम जी कह रहे हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय मोक्ष मार्गी को निजात्मा में लीन होकर बाह्य पर द्रव्य दृश्यमान नहीं होते। वह तो निजात्मा को देखता है, जानता है, और उससे ही संभालता है, बस। बाकी पर द्रव्यों से उसका कोई भी लगाव नहीं बचा उस दशा में। ठीक है? स्वजीव द्रव्य को छोड़कर शेष पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांच द्रव्यों को परद्रव्य कहा गया है। एक हम स्वयं जीव द्रव्य, हमारी स्वयं की आत्मा, इसके अलावा जितने भी द्रव्य हैं संसार में, सो सब क्या है? पर द्रव्य है। ठीक है? और ये बात तो समझ में आती है ना? ये बात तो समझ में आती है। मैं क्या हूं? मैं एक जीव द्रव्य हूं, एक आत्मा हूं। इसके अलावा और क्या है मेरे पास में? इसके अलावा हमारे पास में कुछ है ही नहीं। आप देखो, कोशिश करके देखो आप, जिनको आप अपना मान रहे हो वो वाकई में आपके हैं क्या? उनके स्वरूप का विचार तो करो। उनके स्वरूप का विचार तो करो जिनको अपन अपना मान बैठे हैं। ठीक है? वास्तव में क्या वे द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है क्या? क्या वो हमसे बंधे हुए हैं क्या? हाँ, कुछ समय के लिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया है, लेकिन ये क्या अनादिकाल तक रहेगा क्या? अरे अनादि तो छोड़ो, इस पर्टिकुलर भाव में भी रहेगा क्या? कोई गारंटी है क्या? मेरे को लिख के दो, कोई गारंटी से लिख करके दे सकता है कि जितना धन आज उसके पास है उतना उसके पास मरते हुए भी रहेगा? लिख करके कोई गारंटी से दे सकता है तो दो। ठीक है? अगर वस्तु का स्वरूप पहचानते हो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। ठीक है? ये तो हम अपनी भूल से उनको अपना मान बैठे हैं। तो इसमें उन द्रव्यों की गलती तो नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम उनको अपना मान बैठे हैं। इन पांच द्रव्यों को परद्रव्य कहा गया है क्योंकि ये जीव द्रव्य से अंश मात्र भी संबंध को प्राप्त नहीं है।
अंश मात्र भी संबंध को प्राप्त नहीं है। गजब की बात है। और अपन तो क्या हो रहा है, अपन इनके पीछे बावले हो रहे हैं। पर वस्तु के पीछे अपन बावलों की भांति दौड़ रहे हैं। हमको समय ही नहीं है कि हम पर वस्तु का और स्व का थोड़ा बहुत भी विचार करें। भेद विज्ञान क्या होता है, भेद विज्ञान में क्या विशेष करना होता है? भेद विज्ञान, यही तो भेद विज्ञान है कि मैं स्वतंत्र एक द्रव्य, और जो कुछ भी मेरे को दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी है संसार के अंदर मेरे अलावा, सो वे स्वतंत्र द्रव्य, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। हाँ, कुछ संबंध बने हुए हैं, कर्मों के अधीन औदिक भाव है, ठीक है, उनके हिसाब से कुछ कुछ संबंध बने हुए हैं। वो जो पुत्र है, तो पुत्र संज्ञा है, ठीक है, हम जिसको अपना पुत्र मान रहे हैं तो वो पुत्र संज्ञा रूप है, ठीक है। वाकई में इस आत्मा को कोई पुत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आत्मा किसको जन्म देता है? आत्मा किसको जन्म देता है? ये तो शरीर संबंधी है ना, संबंध जितने भी हैं। तो उस निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दशा में ये बात रहती नहीं है, ये परिणाम ही नहीं होते हैं वैसे, ठीक है। मैं भला, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। और स्वद्रव्य एकमात्र आत्मा है। वही दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा ही एकमात्र स्वद्रव्य है। परंतु कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि ज्ञान और दर्शन आत्मा से अलग नहीं है, दर्शन ज्ञान ही आत्मा है, तथा ऐसी ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा निज स्वरूप में ही लीन रहती है। और वो जो उसका श्रद्धान है, वही उसका सम्यक ज्ञान में भी उसको टिका के रखता है, वही सम्यक चारित्र में भी उसको टिका के रखता है। अभी देखो, ये बातें कहने में बहुत सहज होती हैं, मैंने आपको कह दिया, आपने मुझसे सुन लिया, लेकिन वाकई में ऐसी अनुभूति हमको आज तक हुई है क्या किसी को भी? या ये सुनने पे ऐसी अनुभूति हमको वाकई में होती है क्या? अगर हमको ऐसी अनुभूति होती है कभी कभार, 6 महीना में, 12 महीना में, 2 साल में, 5 साल में एक बार, ठीक है, तो भी हम सही रास्ते पे। और अगर हमको ऐसी अनुभूति होती ही नहीं है कभी, हमको ऐसे विचार ही नहीं आते, इसका मतलब ये कि भी हमारा सम्यक दर्शन थोड़ा दूर है, ठीक है। अभी तो हम भेद विज्ञान कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो अपने आप को स्थिर करना, ठीक है, अपने आप में जो रुचि होती है, सो क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि सम्यक बला है, खुद में रुचि होना चाहिए। जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म है ना, स्वार्थी धर्म है, बहुत स्वार्थी धर्म है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जैन धर्म स्वार्थी धर्म क्यों बोल रहे हो? जैन धर्म तो कितना कल्याण करता है सबका, इसको स्वार्थी धर्म कहना ये तो गलत नहीं हुआ? कुछ भी बात कर रहे हो आप। अब आप स्वार्थी शब्द का संधि विच्छेद करो, ठीक है। स्व अर्थी, स्व अर्थी, जो स्वयं के लिए, ठीक है, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, जो स्वयं के लिए कार्य करता है, सो स्वार्थी है, ठीक है। और जैन धर्म हमको ये सिखाता है कि तुम पहले अपना आत्म कल्याण करो। तुम स्वयं का आत्म कल्याण नहीं करोगे और तुम ये सोचोगे कि मैं दूसरे का आत्म कल्याण कर दूं, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। तीर्थंकर के जीव दीक्षा धारण करने के बाद, मतलब जब दीक्षा धारण करते हैं तो 3 बार ओम नमः सिद्धेभ्य का जाप करते हैं, पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। उसके बाद जब तक उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है और उनके समोशरण की रचना नहीं होती है, सामने जब तक वहां पर गणधर नहीं आते हैं, तब तक वो कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं? अरे तीर्थंकर के जीव है, ज्ञान की कमी थी क्या उनको? उनको कोई ज्ञान की कमी है? अगर वो समझाना चाहते मुनि अवस्था में तो क्या नहीं समझा सकते थे? पर नहीं, क्या किया? पहले अपना आत्म कल्याण किया, पहले स्वयं का केवल ज्ञान उत्पन्न किया। जब स्वयं में केवल ज्ञान उत्पन्न किया, उसके बाद तो असंख्यात जीवों का कल्याण कर दिया उन्होंने। और उनकी वाणी को सुन सुन के असंख्यात जीव अभी तक क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मार्ग भला नहीं है? क्या स्वार्थी होना गलत है क्या? स्व का अर्थी होना गलत है क्या? गलत नहीं है। हाँ, वो स्वार्थी को उस रूप में मत लेना, ठीक है, कि जो लोभी होता है, दूसरों का भला नहीं करना चाहता, खींचतान करता है, वो वाला स्वार्थी नहीं बोल रहे हैं हम तो। स्व मतलब अपनी आत्मा का अर्थी, जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उसको हम स्वार्थी बोल रहे हैं। और जैन धर्म तो यही सिखाता है कि तुम स्वार्थी बनो, खुद का कल्याण करो, ठीक है। ध्यान रखना, निश्चय मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर जो भी अपनी आत्मा में लीन हो गए, उन्हें फिर शरीर आदि बाह्य द्रव्य प्रतिभासित
नहीं होते। एक बार मुनिराज जब उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उसके बाद उनको बाह्य द्रव्य कुछ प्रतिभासित होते ही नहीं है। उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, फिर कोई लेना देना नहीं होता है। मुनियों की परीक्षा करने के लिए बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आता है। मुनियों की, दीक्षार्थियों की परीक्षा करना चाहते हैं। ठीक है। अगर परीक्षा करना चाहते हो तो उनके परिणामों को टटोलने की कोशिश करो कि उनकी रुचि स्वयं में ज्यादा है या उनकी रुचि परद्रव्य में ज्यादा है। अगर परद्रव्य में रुचि ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अभी उनको काफी सारा काम करना बाकी है। और जिन मुनिराज की स्वयं में रुचि होती है, फिर देखो कितना बढ़िया काम होता है। उनका तो खाली दर्शन मात्र से ही हमको इतना आनंद आता है ऐसे मुनियों के, कि उसको क्या कहें अपन। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। वो, उनको स्वयं में रुचि है। ठीक है, स्वयं में रुचि होती है, पर का कल्याण तो अपने आप हो जाता है। सब अपने अपने पुण्य के उदय से, अपने अपने निमित्त निमित्तिक तरीके से सबको कुछ ना कुछ देशना लब्धि का लाभ हो ही जाता है। ठीक है। लेकिन खींच के नहीं करते। ठीक है। पहला कार्य खुद का, फिर पर का होता है तो होता है, नहीं होता है तो उसकी भवितव्यता। ठीक है। इस तरीके से जब योगी निश्चय रत्नत्रय में उतर जाता है, देखो लिखा भी है, तो बाहर में ठहरे हुए सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। पांडवों को दुष्ट कौरवों ने अग्नि में तपाए गर्म लोहे के सुर्ख लाल लाल आभूषण पहना दिए थे। पांडवों पे उपसर्ग हुआ था भयंकर। पर धन्य है वे योगी, फिर भी अपने आत्म ध्यान से किंचित भी चलायमान नहीं हुए। तो तुम्हारे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। ये ऐसे ऐसे अपन पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है अपनी पढ़ के, कि कैसे तपते हुए वो आभूषण भयंकर गर्म किए हुए, जिनमें से आग की लपटें निकल रही हो, और वो मुनिराजों के गले में डाल दिए उन्होंने। और शरीर जल रहा है पूरा, लेकिन फिर भी अपनी आत्म ध्यान से बाहर नहीं आ रहे। क्या है ये है सम्यक चारित्र। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। ये चीज है वो, ये चीज है। कितना भी उपसर्ग हो रहा हो बाहर से, बाहर नहीं निकलते। धन्य धन्य सुकोशल स्वामी, अपन पढ़ते हैं समाधि भावना के अंदर यही सब बातें तो आती है। वो आखिरी जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें सब ये होती है। धन्य धन्य सुकुमाल मुनि, स्यालनी ने तन खायो। खा रही है वो, 3 बच्चों के साथ में वो शरीर खा रही है। और वो ऐसे ऐसे मुनिराज जिनको चावल के दाने, जिनको राई के दाने भी चुभते थे, इतने कोमल शरीर वाले। और वो जब मुनि अवस्था में अपनी आत्मा में लीन हुए, तीन तीन दिन तक आप सोच सकते हो किसी का शरीर कोई खा जाए, 3 दिन तक। अरे जरा सा कोई अपने को काट जाए, अभी एक आध कुत्ता उत्ता कोई काट जाए, अपन दौड़ते भागते फिरे इधर उधर। सबसे पहले भागे, इंजेक्शन जाना भी चाहिए, अपन तो कोई अपनी वैसी अवस्था नहीं है, नहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप उस अवस्था को इमेजिन करो। ठीक है। कि ध्यान में मग्न है, शरीर खा रही है वो, लेकिन स्थिरता टूट नहीं रही है। ठीक है। ये कुछ गजब ही कहते हैं ना, जिसको अपन अपन इन इन चीजों को क्या समझाए। ठीक है। अपन इन चीजों को क्या अनुभव करें। ठीक है। ये तो वाकई में वो धन्य है वो मुनिराज, जो ऐसे उपसर्ग आने पे भी अपनी आत्मा से अडिग नहीं हुए। हर हर तीर्थंकर के काल में 10 मुनियों पे भयंकर उपसर्ग होते हैं, और फिर उनको तुरंत ही उन उपसर्गों के बाद में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। गज कुमार मुनि, सिगड़ी रख दी जलती हुई। मतलब क्रोध देखो सामने वाले जीव का, एक जलती हुई सिगड़ी रख दी। शरीर जल रहा है लेकिन आत्मा से बाहर नहीं आ रहा है अपने। ठीक है। तो ये निश्चय रूप है, ये निश्चय रूप है ये। अपन तो खाली पढ़ सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ऐसा जिया है, वे तो सब या तो उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए, या आगामी भाव से मोक्ष को प्राप्त होने वाले। क्या कर्मों की उन्होंने निर्जरा की होगी उस समय। जिन्होंने अपने शुद्धात्म रत्नों को पहचान लिया है, वही शाश्वत धाम सिद्धालय को प्राप्त कर पाए हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होगा, और दोनों के साथ नियम से वीतराग चारित्र होगा। क्योंकि वीतराग चारित्र के साथ इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध है मतलब कि अगर निश्चय सम्यक दर्शन है, तो नियम से निश्चय सम्यक ज्ञान है। और इन दोनों के साथ में जो चारित्र है, सो नियम से निश्चय सम्यक चारित्र है, ऐसा अविनाभावी संबंध है। समस्त परद्रव्य आत्मा से भिन्न है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव से भिन्न जितनी भी
सचित स्त्री पुत्र आदि अचित धन वैभव आदि है, वे सभी पर द्रव्य हैं। ये तो प्रकृति पर द्रव्य दिखाई देते हैं, इनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अपने को तो खाली अपने शरीर को पर द्रव्य मानने की कला अगर अपने को आ गई तो अपना भेद विज्ञान का काम हो जाएगा। बाकी सब तो साक्षात पर द्रव्य दिखाई देते हैं। पुत्र अपना पुत्र है तो पुत्र तो संबंध है पुत्र से। पुत्र और हमारे में क्या, वरना हमारी आत्मा और उसकी आत्मा दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। और जब एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये जो सब पुद्गलों की रचना जो अपने को दिखती है, ये हमारी कैसे हो सकती है? ये तो नियम से पर द्रव्य, ये तो बहुत सामान्य ज्ञान है। इनको अपन अपना मानो तो ये मूर्खता नहीं हुई? ये तो मूर्खता हुई। मतलब जो प्रकट रूप से अपने को भिन्न दिखाई देते हैं, अपन उसको भी अपना मानने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारी गजब की, मतलब हमारी मूर्खता है। आचार्य तो मूर्खता ही कहेंगे इसको। ध्यान रखना, पर द्रव्य के प्रति जब तक दृष्टि हटेगी नहीं, तब तक स्वात्म द्रव्य के प्रति रुचि हो नहीं सकती है। कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। दृष्टि तो अपनी अपने तरफ करो। जहां दृष्टि होगी वहीं पे कार्य होगा। दृष्टि जहां होती है वहीं पे रुचि जागृत होती है। दृष्टि स्वयं पे करो तो रुचि स्वयं में जागृत होगी। ठीक है, बात सरल है, लेकिन अपनाने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। सुन करके एक कान से दूसरे कान से अपन निकाल दो, इससे अपना आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। एक बार निकल सकती है ना एक कान से दूसरे कान में, फिर दूसरी बार फिर पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, फिर चौथी बार पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक कि वो एक बार वाकई में अपने को वो बात पक्की नहीं हो जाए, क्या ये ऐसी चीज है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय निरंतर करने का क्यों उपदेश देते हैं? एक बार में चीजें बैठती नहीं है अपन लोगों को। क्षयोक्षम बहुत कम है ना। बुद्धि कितनी हीन है अपन लोगों की। कोई क्षयोक्षम ज्ञान ही नहीं है अपने अंदर। बात समझ में ही नहीं आती अपने को एक बार में। तो वो उसको अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से उसी उसी बात को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, अलग अलग छंद लिखते हैं। सब कितना कितना इतना शास्त्र जो बनाया गया है, वो इसी बात को समझाने के लिए बनाया गया है कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। सार जो है ना, जिनवाणी का सार अगर कोई पूछे कि भाई जिनवाणी का सार क्या है, जिनवाणी का सार तो यही है कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। ठीक है। और उसको कहने का समझाने का तरीका बहुत अलग अलग है। उसको चार अनुयोगों से अलग अलग रूप में समझाते हैं। ठीक है, जिसको समझ में आता है उसका कल्याण होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, संसार तो चल ही रहा है। कोई तकलीफ तो है ही नहीं, संसार इज एवर रनिंग। अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कहाँ जाएंगे मरने के बाद। मरने के बाद कहाँ जाएंगे इसकी चिंता करने की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी। ठीक है। जो कर्म करे हैं वो कर्म अपने को ले जाएंगे, जहाँ भी उनको ले जाना होगा। आपकी अगली देह, आपका अगला स्थान, सब रेडी है। ठीक है। जिनकी आयु बन गई है उनके लिए रेडी है। जिनकी आयु अभी बंधना बाकी है उनके लिए मटेरियल तैयार हो रहा है। जब आयु बंधेगी अपना भी फिक्स हो जाएगा। घबराने की क्या जरूरत है उसके अंदर। 3 लोग है ना, इतना बड़ा 343 धनराजु का। अपने को रहने की जगह तो मिल, अभी मैंने भेजा है वो पढ़ो आप। वो अनंत निगोदिया जीव का रहने की जगह भेजी है मैंने। ठीक है। आप उसको पढ़ो। वो जो कल प्रश्न आया था कि सुई की एक नोक का आलू ले लो और फिर उसके अंदर जीवों की संख्या गिनो, कितने हैं वो पढ़ो उसको आप। क्या है, कितने तो अंडर हैं, कितने आवास हैं, कितनी पुलवी है, कितने शरीर हैं, और फिर एक एक शरीर के एक एक हिस्से में कितने अनंत अनंत जीव हैं। और अनंत कैसे जीव हैं? एक हिस्से में इतने अनंत जीव हैं कि जितने 3 काल में आज तक सिद्ध नहीं हुए, अनादिकाल से आज तक। बोलो। अरे कोई कमी नहीं है। रहने की तो आपको व्यवस्था पूरी है संसार के अंदर। कर्मों ने आपकी सारी व्यवस्था सब करके रखी है। अपने को तो यात्रा करना होती है तो बुकिंग कराना होती है। सब जाकर के भी शिखर जी जाना है तो कौन से वाले में कराएं, 13 पंथी में कराएं कि 20 पंथी में कराएं। उसके रूम अच्छे नहीं है, इसके रूम अच्छे नहीं है। फिर किस में जाए, प्रकाश भवन में जाए कि किस में जाए। बहुत सारी चॉइस रहती है अपनी, एसी रूम है कि नहीं है। सब व्यवस्थाएं अपने को देखना पड़ती है। कर्म कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने भेद विज्ञान नहीं करा, तुमको आत्मा का कल्याण नहीं करना है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था मैं करके रखूंगा। तुम्हारे लिए सब व्यवस्था है, तुम्हारा शरीर, ठीक है, तुम्हारा रूप रस गण वन, तुम्हारी आयु, तुम्हारी गोत्र, हम सबकी व्यवस्था करके रखेंगे। जैसे कर्म करोगे सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन वाकई में वो कोई जीवन जीने का तरीका थोड़ी ना होगा। वो तो फिर ये मनुष्य को हमारा ऐसे ही चला गया अगर ऐसे ही सब करना है चीजें तो।
अर्थात व्यवहार में आंख बंद करने वाला व्यक्ति ही आत्मा के प्रति जागृत हो पाएगा, और जो व्यवहारिक वस्तुओं में मन लगाएगा वह आत्मा के विषय में सोता रहेगा। करते रहो, व्यवहार चलाते रहो, इनका भी देखना है, उनका भी देखना है, उनका भी देखना है, सबका देखो, फिर सब व्यवस्थाएं चलाओ, मंदिर की भी व्यवस्थाएं देखनी है, सब चीजें देखनी है, सब व्यवस्थाएं देखनी तो है और करना भी चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन अपने लिए समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और खाली अगर व्यवस्थाओं में ही अपन जुड़े हुए हैं और स्वयं के लिए अगर अपन 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं जीवन में, तो फिर तो हम खुद को ही ठग रहे हैं। क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पूरी दुनिया को अपन खुश करने में लगे हुए हैं, तो वो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ ना कुछ तो लोग आपकी बुराई करेंगे ही सही। और आप कितना भी बुरा कर दो, 2-4 लोगों को उसमें अच्छाई भी नजर आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी काम बुरा भी नहीं है और कोई काम अच्छा भी नहीं है, बस कार्य तो हो जाते हैं। अच्छे और बुरे जो होना होते हैं, सबकी अपनी अपने पुण्य के योग से, भवितव्यता से सब काम हो जाते हैं। अपन तो क्या है, अपने आप को कर्ता मान के बैठ गए हैं हर चीज का। मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैंने ये करा, मैंने पूजा करी। तो तुम क्यों कर्ता बनते हो इन सब परद्रव्यों के? उनकी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है क्या? उनकी स्वयं की भी स्वतंत्र सत्ता है। आशुतोष भैया, जो आप कॉपी पे लिखते हो पेन से, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप लिखते हो, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि वो जो पेन है, वो पुद्गल वो पुद्गल है। वो जो स्याही है, वो पुद्गल है। जिस कागज पे आपने लिखा है, वो पुद्गल है। उसको उस अवस्था में उस समय पे वैसा होना था। आप तो सिर्फ एक निमित्त कारण हो। और अपन क्या कहते हैं, देखो मैंने लिखा, हम अपने आप को कर्ता बताते हैं। उनका खुद का परिणमन है वो। अगर उस द्रव्य का उस समय उस अक्षर रूप उस पुद्गल का परिणमन होना नहीं होता, तो आप 3 काल में भी कोशिश कर लेते लिखने की, तो आपसे नहीं लिख पाते आप। ठीक है, उसका वो स्वतंत्र परिणमन था, इस वजह से आप लिख पाए। ये बहुत सूक्ष्मता है इसके अंदर, विचार करके देखना आप। अपन कहते हैं कि सब चीजें अस्त व्यस्त है। घर के अंदर होता है ना, दिवाली पे अपन एकदम सब सारी चीजें अपनी एकदम से बाहर आ जाती है, फिर पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर सफाई होती है। तो जो लोग कहते हैं कि कितना कितना अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त तो कुछ नहीं है, उस वस्तु को उस जगह पे उस समय होना था, वो उसका स्वतंत्र परिणमन है। हम उसमें कुछ ज्यादा करते नहीं है, पर हम हर हर चीज के अंदर अपने को क्या है, कर्तापने का प्रतिभास होता है। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कर्तापने के भाव जो है, इसका तो निषेध है। कर्तत्व बुद्धि अपने को छोड़ना पड़ेगी। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप बोध होना सम्यक ज्ञान है। अथवा पर वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। अपन ने बात कर ली। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, कम भी ना जाने, अधिकता रहित, अधिक भी ना जाने, विपरीतता रहित, विपरीत भी ना जाने, संदेह रहित, मतलब ये है कि नहीं वैसा, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं, ऐसा संदेह रहित, जैसा का तैसा जानता है, मतलब ये सारे दोष हटा करके उस ज्ञान को, आगम को जानने वाले विद्वान सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसका उदाहरण देता हूँ। इंद्रियों को 6 मानना अधिक ज्ञान है। इंद्रिया कितनी होती हैं? 5 होती है। अगर अपन बोलो कि इंद्रिया 6 होती है, तो ये कैसा ज्ञान हो गया? अधिक ज्ञान हो गया। ये काम नहीं है, गलत हुआ। इंद्रिया ना जाने कितनी होती है, हम मालूम ही नहीं कि इंद्रिया कितनी होती है, इसको बोलते हैं अनध्यवसाय ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? अनध्यवसाय ज्ञान। मैं इसकी परिभाषा भेज दूंगा आपको क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि ये शब्द नए हैं ना, तो इनकी परिभाषा भेज दूंगा। इंद्रियों को 4 मानना न्यून ज्ञान है। अब 5 इंद्रिया होती है, 4 माना तो ये न्यून ज्ञान हो गया। ये भी खोटा। इंद्रियां 6 ही होती है, अब एकदम दावे से, अरे 5 थोड़ी ना होती है, 6 होती है, ये विपरीत ज्ञान है। ये विपरीत ज्ञान हो गया। और इंद्रिया क्या मालूम, 5 होती है 6 होती है, ये संशय ज्ञान हो गया, पता ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं बन रही है, संशय हो गया। इंद्रिया 5 ही होती है, इंद्रिया 5 ही होती है, यह सम्यक ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो, सो सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और ये तो आसान काम है ना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानने और मानने में अपने को परेशानी क्या है? क्या तकलीफ है उसमें? थोड़ा अगर अपन उसमें अपना विवेक लगाएं, तो अपने को समझ में आएगा। इसी प्रकार शरीर को भी आत्मा मानना अधिक ज्ञान है। न जाने आत्मा क्या है, ऐसा सोचना अनध्य विषय ज्ञान है। मनुष्य पर्याय मात्र ही आत्मा है, ये न्यून ज्ञान है।
क्योंकि मनुष्य पर्याय के बाद भी ज्ञान बना रहेगा, ज्ञान खत्म नहीं होगा आत्मा का। शरीर को आत्मा मानना विपरीत ज्ञान है। आत्मा शरीर है इससे भिन्न है, मालूम नहीं, ऐसा संशय ज्ञान है। आत्मा को शरीर से भिन्न मानना सम्यक ज्ञान है। ये सब उदाहरण दिए, सिंपल उदाहरण है। ठीक है, इससे अपने को बात समझ में आती है। वस्तु जैसी है उसको वैसा जानो, और समस्त पर वस्तुओं से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और फिर सारी पर वस्तुओं को भी एक तरफ कर दो, सिर्फ किसको जानो? सिर्फ आत्मा को जानो। एक अपने आप को जान लो। एक को जानेंगे, एक को जानेंगे, अनंत का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। क्या मतलब हुआ ये बोलने का? एक को जानेंगे तो अनंत का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ बताओ मेरे को कोई। क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इनका? आत्मा को जानेंगे तो सब चीज का ज्ञान है। हाँ, आत्मा को जानेंगे तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अनंत ज्ञेय पदार्थ जितने भी हैं उन सबका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जानना सिर्फ एक को है, अनंत को नहीं जानना है। ठीक है, ये बात है। समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। ये बात हो गई ना। मेरा स्वरूप अखंड है, न मरता है न जीता है, जिसे शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जिसे जल में भी डुबाया नहीं जा सकता, ये सत्य जान लेना ही सम्यक ज्ञान है। ये कई जगह मंदिरों पे लिखा रहता है, हे आत्मा, तू किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, तुझे कोई जला नहीं सकता, तुझे कोई काट नहीं सकता। पढ़ा होगा ना, मंदिरों में लिखा रहता है ये, कई सारी जगह पोस्टर्स पे लिखा रहता है। अपन तो अपन पढ़ते हैं उसको, तो अपने को वाकई में ऐसा अपने को अंदर से प्रतिभासित होता है कि नहीं होता है, कि खाली ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सब कहने की बातें। अगर अपने को ऐसा लगता है कि ये सब शास्त्र वास्त्र की बातें जो है ना, ये सब पंडितों के कहने की बातें हैं, तो अपन गलत है। ठीक है, ये खाली पंडितों के या मुनिराज के या माता जी के पढ़ने के लिए नहीं है, ये सबके पढ़ने के लिए है। ठीक है, शास्त्र ज्ञान होने के लिए पंडित होना आवश्यक नहीं है। अभी अपन इतने लोग बैठे, अपने में से कौन पंडित है? कोई भी पंडित नहीं है। आप मेरे से सुन रहे हो तो मैं कोई पंडित हूँ क्या? आपके जैसे ही नौकरी करने वाला आदमी हूँ, 9 घंटे 10 घंटे की नौकरी करता हूँ अपनी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भेद विज्ञान नहीं कर सकते हम। ये क्या हमने भेद विज्ञान करने का क्या लाइसेंस सिर्फ जो पिच्छीधारी होते हैं उन्हीं को दे रखा है क्या अपन ने? हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, हमने खुद को ऐसा बांध क्यों रखा है कि जब हम घर परिवार छोड़ेंगे तभी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? ठीक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बंदिशें हैं ही नहीं। सम्यक दर्शन की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा अभी, कि सम्यक दर्शन किस अवस्था में हो सकता है और सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, उस पूरे मटेरियल लिस्ट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं आएगा कि हाथ में पीछे होना जरूरी है। उसमें कहीं पे भी नहीं आएगा कि घर से निकलना जरूरी है। अपन ने अपने आप को इतना वो कर रखा है कि सम्यक दर्शन अपन ने ऐसा उसका वो बना रखा है, जैसे सम्यक दर्शन तो बस खूब शास्त्र पढ़ने वाले, खूब तप करने वाले, जो घर से निकल गए हैं, बस उन्हीं के बस की चीज है, अपने बस की चीज नहीं है। ये अपने को ये जो मान्यता है, ये जो भूल है, इसमें अपने को सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अपने अपन लेक्चर में लेंगे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने को क्या क्या मटेरियल की जरूरत है, और फिर आप विचार करना कि वो सारा मटेरियल आपके पास वर्तमान में प्रेजेंट है कि नहीं, वर्तमान में। ठीक है, आपके घर में रहते हुए वो सारा मटेरियल आपके पास है या नहीं है। ठीक है, उस समय उसकी चर्चा करेंगे अपन। कहने का मतलब ये है कि अपने को सिर्फ कोशिश करनी है। ठीक है, कार्य होगा। देह और देह के सारे संबंध मुझसे भिन्न है, पर द्रव्य है, इनका संयोग तो अनादिकाल से हो रहा है, और वियोग भी बराबर हो रहा है। आचार्यों ने कहा है कि जो संयोग और वियोग से रहित है, जिसका विनाश नहीं होता, वह एकमात्र आत्मा ही मेरा है, यह निश्चय सम्यक ज्ञान है। ठीक है, इस आत्मा का न कभी संयोग होता है, इस आत्मा का न कभी वियोग होता है। ये शरीर तो आता है, ये शरीर चला जाता है, संयोग आते हैं, संयोग चले जाते हैं। जो आज पुत्र है वो कल पिता हो जाएगा, या आज जो पिता है वो कल बेटा हो जाएगा, जो आज पति है वो कल भाई हो जाएगा। और ये ऐसा हो ही रहा है अनादिकाल से, ये ऐसे ही संबंध है। वो वो कमला के 18 संबंध वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ना, बड़ी मजेदार कहानी है वो, खतरनाक एकदम। कमला के 18 संबंध, 3 लोगों से उसके कैसे 6 6 संबंध होते हैं, पढ़ के एकदम से संसार दशा का इतना भयंकर अपने को रौद्र रूप देखने में आता है कि मतलब विश्वास नहीं होता कि संसार में ये चीजें भी चलती है।
आगे दौलत राम जी निश्चय सम्यक चारित्र की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, पर द्रव्य से भिन्न होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक रम जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। निश्चय सम्यक चारित्र का धारक इंद्रियों के विषयों से, खोटी वासनाओं से, क्रोध मान माया लोभ एवं राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित होकर आत्मा के दर्शन ज्ञान सुख आदि गुणों में लीन रहता है। ये सब चीजें नहीं है वहां पे, कोई विषय कषाई नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, कोई क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं है, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विकारी भाव नहीं है। क्योंकि जो अपनी आत्मा की तरफ निहार रहा है, उसको विकार उत्पन्न कैसे हो सकता है? विकार तो तब उत्पन्न होते हैं जब अपन परद्रव्यों की तरफ देखते हैं। जब स्वयं की तरफ देखेंगे तो हमारी आत्मा में तो विकार है नहीं। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, अगर उसमें विकार उत्पन्न करने की शक्ति है तो विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब आत्मा को निहारोगे तो आत्मा में ऐसी शक्ति पाई नहीं जाती है जिससे कि विकार उत्पन्न हो। उसमें तो ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे कि अनंत सुख उत्पन्न होता है। तो फिर उसको ही निहारो ना, जिससे सुख उत्पन्न होता हो। हाँ बोलिए प्रीति जी, क्या प्रश्न है? आपने कोई से बुक का नाम बताया था जिसमें ये स्टोरी है ग्रंथ में। आ, कार्तिक अनुप्रेक्षा, हाँ हाँ, कार्तिक उसमें अनुप्रेक्षा। पढ़ना। जब तक पर द्रव्यों के प्रति कर्तव्यों का भान रहेगा, तब तक अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अर्थात उसे स्वानुभूति संभव नहीं है। वो वही बात है, देखो घुमा फिरा के बात तो वही है। वो आपको वहीं से हटाना चाह रहे हैं कि तुम पर द्रव्यों से हट जाओ बस। अतः जो अनन्यमय आत्मा को आत्मा से आचरता है, वही आत्मा चारित्र है। अपनी आत्मा को जानकर वो उसका श्रद्धान करके जो पर भावों को छोड़ देता है, वह निजात्मा का शुद्ध भाव चारित्र है। ठीक है, बाकी सारे भावों को छोड़ देगा। अब वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के प्रति लगाव रहेगा उसका, उसी में उसकी चर्या होगी। बाकी सब चीजों से उसको कोई भी, किसी भी तरीके का कोई उसका संबंध बचा नहीं है। यहाँ चारित्र के साथ भी सम्यक शब्द जोड़ा गया है। अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए सम्यक शब्द जोड़ा है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये बात करी है, सम्यक शब्द लगाया है। तो सम्यक शब्द इसीलिए लगाया है कि वो कैसा होना चाहिए? समीचीन होना चाहिए, अज्ञान पूर्ण नहीं होना चाहिए। वैसे भी मोक्ष मार्ग में एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय में सम्यक आदि दीपक है। तो वो जो सूत्र जी में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, उसको अगर आप ऐसे भी बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। वो सम्यक जो है वो आदि दीपक है, तीनों के साथ लेना है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस प्रकार विविक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये दूसरे छंद का अपन ने अर्थ देखा। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए, अपने पास 2 मिनट है।